बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और आज के दिन 29 अक्टूबर को भगवान धन्वंतरी की जयंती होती है और इस दिन भारत में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस 2024 का 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। थीम क्या है? आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इस बार 150 देशों से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। आयुर्वेद दिवस की शुरुआत। आयुर्वेद का संबंध चरक संहिता से है। चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक है। और चरक कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के राजवैद्य थे और कुषाण वंश के संस्थापक राजा यानी कि प्रथम राजा कुजुल कड़फिसस थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की थी। कुषाणों की राजधानी क्या थी? तो पेशावर या फिर पुरुषपुर, पेशावर को ही पुरुषपुर कहते थे, और मथुरा, ये दोनों कुषाण वंश की राजधानियां थी। मंथन के समय कलश लेकर बाहर कौन निकले थे? अमृत कलश लेकर बाहर कौन निकले थे? तो भगवान धन्वंतरी ही अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे समुद्र मंथन के समय। C295 ये एयरक्राफ्ट असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया गया है भारत में। भारत के गुजरात के वडोदरा शहर में उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस, स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस स्पेस है, इनका साझेदारी सिस्टम है। दोनों का साझेदारी का यह कंपनी है और भारत का पहला निजी सैन्य परिवहन विमान कंपनी बन जाएगी यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की, भारत की पहली होगी। और यह निर्माण क्या करेगी? तो C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी वायुसेना के लिए है। यह एक ट्रांसपोर्ट विमान है, जहाँ की मैंने लिखा है सैन्य परिवहन विमान है। और मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत इस कंपनी का निर्माण या स्थापना की गई है बड़ोदरा में। यह विमान आपदा प्रबंधन, समुद्री पेट्रोलिंग और निकों को सहायता पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट पहुंचाने के लिए भी इस एयरक्राफ्ट का यूज होता है। चुनाव आयोग द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुविधा 2.0। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो उम्मीदवार हैं और पार्टीज और उम्मीदवार को चुनाव अभियान के लिए जो अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज करके। सुविधा 2.0 चुनाव अभियान के लिए जो अनुमति मांगना होगा चुनाव आयोग से, तो इसका यह एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन से यूज करके वो अपनी अभियान का अनुमति मांग सकते हैं। पहले चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयोग के भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगर प्रश्न बनता है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो V.S. रमा देवी थी। और V.S. रमा देवी राज्यसभा की पहली और एकमात्र महासचिव भी हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक की पहली और एकमात्र महिला राज्यपाल भी है कर्नाटक की, V.S. रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जो 25वें रैंक के हैं, 25वें चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। और इनके सहयोग के लिए 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉपर कॉर्पोरेशन या एसोसिएशन, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉपर COPPER कॉपर एसोसिएशन की नई मेंबर कौन बन गई है? कौन सी कंपनी? हिंडाल्को कंपनी बन गई है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं। MD कौन है? MD सतीश पाई है। कनक राजू, जिन्हें कि गुसाड़ी राजू भी कहते हैं, गुसाड़ी लोक नृत्य तेलंगाना का लोक नृत्य है, इसके लिए प्रसिद्ध थे। इनका निधन हो गया है अभी। ये गोंड जनजाति के पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। गुसाड़ी लोक नृत्य तेलंगाना से संबंधित है।
और यह नृत्य दीपावली के बाद डंडारी उत्सव मनाया जाता है राजगोंड जनजाति द्वारा। डंडारी उत्सव, इसी उत्सव में गुसाड़ी लोक नृत्य किया जाता है। कनक राजू को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। गुसाड़ी लोक नृत्य, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, तेलंगाना से संबंधित है। कनक राजू का संबंध किस नृत्य से है? तो गुसाड़ी लोक नृत्य, जिसका कि तेलंगाना से संबंध है। 21वीं पशुधन जनगणना 2024 से 2025 तक चलेगी, फरवरी 2025 तक चलेगी। इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय पशु कल्याण मंत्री, पशु डेयरी मंत्रालय द्वारा। मंत्री कौन है? राजीव रंजन और लल्लन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहली पशुधन जनगणना कब हुई थी? 1991 1920 में हुई थी, और प्रत्येक 5 वर्ष बाद यह किया जाता है। यानी कि पिछला अभी 2024 में हो रहा है, तो पिछला कब हुआ था? 2019 में हुआ था पशुधन जनगणना, और इस बार डिजिटल तरीके से पशुधन जनगणना की जाएगी। प्रसिद्ध भौतिकविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले, इनका निधन हो गया है। जन्म इनका 12 नवंबर 1952 में हुआ था, निधन 25 अक्टूबर को हुआ है, परंतु कुछ लेट से पढ़ रहे हैं, तो 2024 में अक्टूबर महीने में हुआ है। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 2019 में। फ्रेंच नेशनल मेडल का मेरिट ऑफ मेरिट, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ मेरिट, फ्रेंच नेशनल मेडल ऑफ मेरिट 2021 में इन्हें प्राप्त हो चुका है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 72 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध भौतिकीविद थे, भौतिकी वैज्ञानिक थी ये महिला हैं, डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले। निधन का हम लोगों ने देखा आज हम लोग पढ़ा दो व्यक्तित्वों का निधन, कनक राजू और भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले। तो प्रमुख 2024 में जो प्रमुख निधन व्यक्तित्व हैं उनका एक बार इंपॉर्टेंट जो है मैंने वहाँ एक लिस्ट दिया है। जैसे पंकज उदास कौन है? गजल गायक है, इनका निधन हुआ था। दत्ताजी राव गायकवाड़, सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति। सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। वरुणा वासुदेव, एशियाई सिनेमा की मां। राम नारायण अग्रवाल, अग्नि मैन ऑफ इंडिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य, अग्नि मैन ऑफ इंडिया यानी कि अग्नि मिसाइल जो है उनका जन्मदाता भी कह सकते हैं राम नारायण अग्रवाल को। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे। इनका जो आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट एनफ, इनकी आत्मकथा है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध नृत्य से है। किस नृत्य से? भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से है। तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था। सेशन कैसा रहा? आशा करते हो पसंद आया होगा। तो कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।